So now we are discussing double linked list. Okay. So from single linked list, we are moving to doubly linked list. Actually, doubly, it's dumply. Okay. And this type of linked list is something, let me show you with the help of the diagram so that you can, let me show you the diagram. So earlier also we have created a lot of linked list now also. So this is the diagram of the linked list. So now if you can see what we will call it, हम इसे node बोलेंगे. And now there are three bifurcations now. तो अभी तक क्या होता था, दो bifurcations थे, एक था डेटा, दूसरा था पॉइंटर. यहाँ पे डेटा तो है, ठीक है, और पॉइंटर भी है जो कि हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस देगा. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि है प्रीवियस. और प्रीवियस किसको बताएगी? प्रीवियस बताएगी हमारे प्रीवियस नोड को. दैट मीन्स दिस इज अ pointer to the previous node. So there is a data, there is a pointer to the next node, there is a pointer to the previous node. Okay. So अगर अब हम इसी डायग्राम को देखें तो अब हम इस डायग्राम को कैसे देखेंगे? लेट्स सी. ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है. इसमें मेरे पास डेटा है 1 और फिर मैं अपनी नेक्स्ट लिंक लिस्ट देख लेती हूँ. और इस केस में आप एरो का मूवमेंट भी देखिए किस तरीके से है. ये मैंने 2 डेटा सेव करा हुआ है और अब मेरा थर्ड नोड भी इससे कनेक्टेड है. और ये मेरा नल हो गया. सिमिलरली ये भी नल हो गया. राइट. तो अब ये जो है ये मेरी बनी है डबली लिंक लिस्ट. लाइक ये दिस इज नाउ माय, इफ आई कैन से दिस इज माय डबली लिंक लिस्ट. लेट मी सी, सब थिक करना चाह रही हूँ मैं. तो ये मेरी जो है, ये मैंने अब जो बनाई है, ये बनाई है मैंने डबली लिंक्ड लिस्ट. अब अभी तक आपको ध्यान होगा हम कैसे अपने नोड को डिफाइन करते थे, क्योंकि ये नोड है. तो अब इस नोड को कैसे डिफाइन हम करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? हम एक स्ट्रक्ट नाम का नोड बनाएंगे. ठीक है, ये हम पहले भी करते आ रहे हैं. और अब क्या करेंगे? अब एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि नोड नाम का है और इसमें प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड ये हमें ऐड करना है. दिस इज द प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड. अब अगर हमने प्रीवियस पार्ट को ऐड करा है, दैट मीन्स हमें नेक्स्ट पार्ट भी ऐड करना है. तो इसके लिए हम क्या पॉइंटर बनाएंगे? नेक्स्ट. डू यू अग्री? And this last node will always contain null. You can see here this last node will always contain the null. और
this is what it is indicating. It is indicating the end, right? So अभी जब सिंगली लिंक लिस्ट का केस था तो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते थे, लेकिन जब ये डबली लिंक लिस्ट का केस है तो हम दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। और जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड, दिस लास्ट नोड विल ऑलवेज बी इक्वल टू नल। डिड यू गेट दिस पॉइंट? और व्हाट इज अनदर थिंग दैट वी विल हैव हियर? हमने क्या है हमारे पास? और हमारे पास डेटा है। तो ये अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास बन गया हमारी एक स्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट? अच्छा, ये अपने इसमें मैंने मिस करा है, बट आपको पता ही है कि ये लगाना है सेमीकोलन। इट मस्ट टर्मिनेट विद द सेमीकोलन। सो दिस इज देयर। और यही इसकी डबली लिंक लिस्ट की कह लो एडवांटेज है, या सिंगली लिंक लिस्ट की लिमिटेशन थी, कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर पा रहे थे, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हम दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर पाएंगे, राइट? अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे डबली लिंक लिस्ट का, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो अब ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, पेशेंट का डेटा जब दिखाया था, और कौन सा पेशेंट किस बेड में है, अगर आपको ध्यान हो तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो डेटा है, प्रीवियस नोड है, और पेशेंट है। तो अगर आप देखो, अगर मैं स्टार्ट यहाँ पे 1 से कर रही हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ कर रहा है? 13। दैट मीन्स जो उसका स्टार्ट है अभी, इसमें डेटा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? 1 है, क्योंकि हेड में 1 है, तो 1 का मतलब वो यहाँ पे इसके पास जाएगा। एंड व्हेन इट विल पॉइंट ओवर हेयर, देन यू कैन सी द डेटा इज 13। प्रीवियस नोड भी होगा इसका कुछ, और इसका नेक्स्ट नोड भी है। तो अब उसका नेक्स्ट नोड कहाँ जाने को बोल रहा है? इसका नेक्स्ट नोड बोल रहा है कि आप 4 पे जाओ। और अब हम इधर देखेंगे कि हमारा 4 किधर है। तो 4 सपोज करो यहाँ पे है। 4 में क्या है? लेट्स से 15, 1, 6। तो अब इसका नेक्स्ट जो, तो ये रहा, और इसका प्रीवियस क्या था? -1, राइट? अब फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है? 6। तो ये 6 पे आएगा। 6 पे जब ये आएगा तो फिर यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है? 19, 4 और 8। ऐसी 8 पे आएगा तो क्या मिलेगा? 57, 6, और यहाँ पे देखो -1। तो ये दिख रहा है -1, इसका जो नेक्स्ट है वो -1 है, और इसका प्रीवियस था, राइट? सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से ही हम मूव कर सकते हैं। अब हमने ये भी देख लिया था कि हम कैसे एक नोड क्रिएशन करते हैं लिंक लिस्ट में, वो भी हमने देखा। सिंगली लिंक लिस्ट में भी देखा, डबली लिंक लिस्ट में भी हमने देखा कि हम नोड क्रिएशन कैसे करते हैं, राइट? और अगर आपको अब पता है, क्योंकि हम हेड पॉइंटर का मूव कर यूज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज और ऐड करनी है, और वो क्या हो जाएगी? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, राइट?
अब जस्ट लाइक योर डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन होता है। और इंसर्शन कहाँ कहाँ पे होता है? इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। सेम जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में होता था, ऐसे ही डबली लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन आप फ्रंट नोड पे, मतलब सबसे पहले वाले नोड पे भी इंसर्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला केस है हमारे पास, नोड 0, नोड 1, और हम एक और नोड ले लेते हैं, नोड 2। राइट, ये हमने 3 नोड ले लिए। और अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास 1 और 2 नोड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हमें जो है 0 वाला जो नोड है इसको इंसर्ट करना है। और अब हमारे पास सिनारियो क्या है? डबली लिंक लिस्ट का है। डबली लिंक लिस्ट का है मतलब हमारे पास ये देखो डबल पॉइंटर्स हैं, ये डबल पॉइंटर्स हैं। ठीक, तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या है? लेट्स से देयर इज वन सिनेरियो कि हमें इंसर्ट करना है लिस्ट पे, और जो लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट। पहला केस है कि है ही नहीं कोई लिविंग लिस्ट, लिस्ट इज एम्प्टी एंड वी हैव टू इंसर्ट। राइट, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको पहले भी मैंने बताया था? हम क्या करेंगे? एलोकेट द स्पेस। किसके लिए स्पेस एलोकेट करेंगे? हम एक नए नोड के लिए एलोकेट करेंगे स्पेस। ओके, और स्पेस एलोकेट करने के लिए हम अभी तक क्या कमांड लिखते आए हैं? हम हमेशा यही लिखते आए हैं अभी, ptr इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक, और इधर साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये लिखा हमने। राइट, so what we are going to check? We are going to check whether the list is empty or not. Right, if the list is empty, right, if the list is empty, that means the condition there is head is equal to null. तो यही कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी कि हेड इक्वल टू नल है। किस केस में? हमारी एम्प्टी लिस्ट के केस में। दिस इज द केस ऑफ आवर एम्प्टी लिस्ट। लेकिन अभी लिस्ट हमारे पास दूसरा सिनेरियो है, और जिसमें हम बोलते हैं कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो अब इस केस में सिनेरियो क्या है? तो चलो पहले ये सिनेरियो देख लेते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो इस एम्प्टी लिस्ट के लिए सिनेरियो देखते हैं, पॉइंटर एलोकेट करेंगे। पॉइंटर एलोकेट करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये अकेला नोड है, तो अकेला नोड है तो फिर हमको इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको भी नल करना पड़ेगा, और डेटा वाले में आइटम फिल करना पड़ेगा, और फाइनली नेक्स्ट पॉइंटर को हमने नल सेट करना पड़ेगा। यही कंडीशन होगी। कैसे? जब नोड एलोकेट कर दिया हमने, तो हमें इस वाले नेक्स्ट को भी नल करना पड़ेगा, प्रीवियस को भी नल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो डेटा है आइटम, और हेड किसको पॉइंट करेगा? हेड हमारा पीटीआर वाले नोड को पॉइंट करेगा। सो इसकी क्या होगी? इसकी एल्गोरिदम होगी पीटीआर का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, पीटीआर के प्रीवियस में क्या आ जाए? नल आ जाए, पीटीआर के डेटा में हमने आइटम इंसर्ट करा है, और हमारा जो हेड है वो सेट हेड इज इक्वल टू
ptr, राइट। लेकिन अब हम सेकंड कंडीशन पे देख जाते हैं, अपनी सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, जहां पे हम कहते हैं, जहां पे हम ये कहते हैं कि जो हमारा हेड इज इक्वल टू नल, ये नहीं है, यानी कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट नोड करते हैं, और हमें वहां पे अपनी नोड को इंसर्ट करना है बिगनिंग में, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो। अब उस केस में क्या है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अब मुझे, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। पेन का कलर क्यों चेंज हो रहा, लेट मी चेंज। ठीक है, ये वाला सिनेरियो है, मतलब अब ये देखो, ये ये जो लिंक है, ये लिंक हमें क्रिएट करना है, राइट। और ये वाला लिंक भी क्रिएट करना है। सो ये दो लिंक्स हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे नए नोड के साथ, और फिर इसको हेड को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये वाला काम हमें करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इस केस में क्या होगा, प्रीवियस पॉइंटर किसको करेगा, ये पहले तो ये बताओ। प्रीवियस पॉइंटर, ये जो प्रीवियस है, इसका भी प्रीवियस है, इसमें भी नेक्स्ट है, प्रीवियस यहाँ भी है, यहाँ भी नेक्स्ट है। तो ये जो प्रीवियस है, एग्जिस्टिंग, जो हमारा हेड है, ये अभी तक इसको पॉइंट कर रहा था, मतलब टिल नाउ इट वाज पॉइंटिंग हेयर, बट नाउ इट शुड पॉइंट हेयर, हेयर, right? So this is the thing. And what is the other thing? Other thing is the next pointer, right? This is the next pointer. This should point to the existing head. So this pointer should also point to the existing head. तो उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कोड लिखना चाहिए। तो अगर ये बताओ मुझे, इफ आई राइट ptr के नेक्स्ट पे हेड, दिस इज ओके, राइट। सो पीटीआर तो क्या है, पीटीआर एक नया नोड है जो आपने बनाया है, उसके नेक्स्ट किसको, हेड पे आ जाए, और हेड के प्रीवियस को पीटीआर पे सेट कर दो, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द एग्जिस्टिंग, मैं एग्जिस्टिंग बोल रही हूँ, head, it should point to the new node. It should point to the new node which is being inserted. It should point to the next node which is being inserted. ठीक है। और ये क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो वो है ही सिंपल, कि जो नेक्स्ट पॉइंटर है नोड का, वो पॉइंट कर रहा है एग्जिस्टिंग हेड पॉइंटर को, राइट। अब
जो प्रीवियस नोड है, क्योंकि हमने बोला है कि इंसर्ट फर्स्ट में होगा, और इट इट शुड हैव नल, दिस शुड हैव नल वैल्यू, राइट? क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यही सिनेरियो है जब हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि the node which is inserted at the first node of the list, it must contain null in its previous value. तो यहाँ पे ये null है, तो उस केस में क्या हम करें? इस केस में हम ptr के previous को null कर दें और head को इस ptr के को असाइन कर दें, ठीक है? That means the node which is inserted in the first node of the list must contain one null, and second thing is that it should be assigned to the previous part and then it should point to the head. That is the thing. तो यही जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम हमारी डब्ली लिंक लिस्ट में सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट हैं एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट जो आपको याद रखने हैं हमेशा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या है, कंडीशन यही है कि अगर पीटीआर नल है तो ओवरफ्लो, एल्स क्या करें, हम न्यू नोड सेट करें। नोड सेट कैसे होगा? सेट न्यू नोड इज इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट न्यू नोड में देन इंसर्ट द डेटा, एंड न्यू नोड को फिर हम करें प्रीवियस के नल पे, एंड फाइनली न्यू नोड को लिंक करें प्रीवियस के नल पे, न्यू नोड को लिंक करें नेक्स्ट के स्टार्ट पे, और हेड को पॉइंट करें प्रीवियस के नल पे। तो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज देयर व्हिच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर। अब एक बार मैं इसको और थोड़ा सा डायग्राम आपको, अगर मैं बोलूं डायग्राम से, तो दिस इज ओल्ड लिंक, राइट? ये जो हेड पॉइंट कर रहा है, और न्यू वाला लिंक कहाँ बनेगा? न्यू लिंक ये बनेगा। न्यू लिंक में क्या होगा? न्यू नोड ये न्यू। अब इसको हमें नल करना है, ठीक है? और ये वाला जो नोड है, ठीक, ये कनेक्शन भी आना है इधर। ये कनेक्शन देखो, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। फिर ये कनेक्शन भी जाना है इधर, राइट? तो एक कनेक्शन इस साइड, मतलब ये जो एरो है ये इधर की साइड है, और एक एरो इस साइड है। ये दो कनेक्शन हमारे बनने हैं, और यही हमारा लिंक होगा। अगर इसको मैं एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखूं तो पीटीआर के प्रीवियस को हमने नल किया है, पीटीआर के नेक्स्ट और हेड के प्रीवियस पे पीटीआर की वैल्यू, और हमने फाइनली हेड को सेट कर दिया है पीटीआर पे। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, और इसे ही हम बोलते हैं इंसर्शन इन अ डबली linked list, or especially at the